गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंडियंस। सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का डिस्कस करेंगे। ऐसी 20 ऑटोबायोग्राफीज लाया हूं जो हर बार पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, सीडीएस, जितने भी वनडे एग्जाम है जिसमें भी स्टैटिक जीके आता है उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम लोग 20 ऑटोबायोग्राफीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी इंडियंस की। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहली ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये महात्मा गांधी की बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है। एक और इससे रिलेटेड कम से कम 5 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको याद कैसे करना है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सच्चाई के साथ, कि मतलब उनके जीवन के कुछ उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें जो उनको हासिल हुआ उससे रिलेटेड उनकी अपने जीवन का वर्णन है। किसका? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भारत का कहते हैं। राष्ट्रपिता नाम इन्हें किसने दिया था? तो राष्ट्रपिता नाम इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रहा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। एक योगी थे, उनका नाम था परमहंस योगानंद जी। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इनके बारे में आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ही रिपीटेड सवाल है, सीजीएल सीएचएसएल में हर बार आता है। क्या? क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी क्या किसकी रचना थी, यानी किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? तो ये परमहंस योगानंद जी की थी। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी आप लोग देख सकते हैं, इसे अवार्ड मिल चुका है इस बुक को। बेसिकली इसमें इन्होंने अपने जीवन में योगा और इन सब चीज़ों के, ब्रह्मचर्य, इसमें क्या क्या उपयोगिता है, कैसे यह योगी बने, इस सब के बारे में डिस्कशन है। तो इस बुक को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो सीरीज बनाई है ना, ये इंपॉर्टेंट बुक्स की ही सीरीज बनाई है, फालतू की बुक्स की नहीं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अगली ऑटोबायोग्राफी, फेमस ऑटोबायोग्राफी, और जो कि एक इंडिया की कंडीशंस के बारे में भी एक रियलिटी टेस्ट कराती है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, एक अननोन भारतीय की ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई है निराद सी चौधरी जी के द्वारा। अब इसमें क्या बताया गया है? जो इंडियंस, अनोन इंडियन मतलब समझ रहे, वह तबका जो अभी सामने नहीं आया, गरीबी की वजह से या किसी पिछड़ेपन की वजह से अभी मेन रेस के साथ नहीं दौड़ पा रहा है, जो पिछड़ा है, जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर खाने की कमी है, उन सब की दुख दर्द पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो इन्होंने देखा उसके बारे में इन्होंने लिखा। उन सब की बेसिकली इन्होंने लाइफ स्टाइल को जीने का प्रयास किया। तो देखिए, वन ऑफ द ग्रेट बुक्स ऑफ द 20th सेंचुरी, इसके बारे में देखिए कमेंट भी आया है डॉरिस लेसन का, फेमस इंग्लिश राइटर का। तो यह बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी में तो हर बार पूछ लेती है। अब देखिए, एक आत्मकथा आपको पढ़नी है मलयालम में। एक मलयालम की आत्मकथा है अन्ना चांडी जी की। अन्ना चांडी बेसिकली कौन थी? तो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया थी, 1973 में ये नियुक्त हुई थी फीमेल जज। और एक आत्मकथा हिंदी में भी आती है, वो होती है राजेंद्र बाबू प्रसाद जी की, भारत के पहले राष्ट्रपति की। वो ये दोनों आत्मकथाएं इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैंने अगली स्लाइड्स में रखा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझिए, आत्मकथा इन मलयालम, सब्जेक्ट में भाषा देख लीजिएगा कि मलयालम या हिंदी पूछ रहा है। तो आत्मकथा मलयालम में अन्ना चांडी जी की है। अन्ना चांडी जी कौन थी? फर्स्ट फीमेल जज थी, 1973। आपको मैं इमेज के थ्रू इसलिए समझाना चाहता हूँ कि इमेज के थ्रू चीज़ें आसानी से याद होती हैं। देखिए, ये इनकी बुक है, आप जाकर के परचेज भी कर सकते हैं। अब अगला बुक है हाउ आई बिकेम ए हिंदू। ये बेसिकली बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता हुए हैं, सीताराम गोयल जी। उनकी बुक है कि हाउ आई बिकेम ए हिंदू, मैं हिंदू कैसे बना। इसके बारे में इन्होंने बुक लिखी है और यह वॉइस ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली पब्लिकेशन है। और देखिए, इस बुक के माध्यम से ये अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये हिंदू हैं और पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। अगेन यह बुक भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाउ आई बिकेम ए हिंदू। सीताराम गोयल ये कौन थे? एक कम्युनिस्ट लीडर थे बहुत बड़े। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे हमारे राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति मेरे आदर्श, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक। बेसिकली अब यहाँ पर आपको 6/7 भी कर लीजिए क्योंकि इनकी 2 बुकें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो विंग्स ऑफ फायर है, जिसे बोलते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। और इनकी एक और बहुत बेहतरीन बुक है टर्निंग पॉइंट्स, ये एक जर्नी थ्रू चैलेंजेस। इनकी बुक का नाम है टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। इसको भी देखिए कितनी कॉपीज बिक चुकी हैं।
30 लाख कॉपियाँ इसकी बिक चुकी हैं। ये अगेन इनकी फर्स्ट बेस्ट सेलर का इनको अवार्ड भी है। ये दोनों बुकें इनकी हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 और 7 दो का डिस्कशन एक साथ किया है। कौन सी? विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी है। और एक है टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। इसकी 30 लाख कॉपियाँ उस समय तक बिक चुकी थी जब ये हमने पिक चूज़ किया है। तो किसकी बुक्स हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, अब्बुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अगली बुक ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस। ये बेसिकली यहाँ पर है, खुशवंत इनकी बुक है, खुशवंत सिंह जी की बुक है ये यहाँ पर नहीं लग करके ये यहाँ पर लगा है। खुशवंत सिंह जी के पहले ये स्लाइस लगा है। अब देखिए इनकी बुक है ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस, खुशवंत सिंह। इनकी बुक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अभी तक जो बुकें हम लोगों ने 5 स्टार पढ़ी तो इनकी बुकें 4 स्टार तो आप रेटिंग दे ही सकते हैं, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस। इन सब का आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए एक JB कृपलानी जी हुए हैं, बहुत बड़े हमारे देश के नेता, बहुत बड़े अच्छे पॉलिटिशियन, लॉयर सब हुए हैं। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, JB कृपलानी की ऑटोबायोग्राफी है, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, ये UPSC का सवाल भी इनसे पूछा हुआ है। देखिए महात्मा गांधी के टाइम के हैं, महात्मा गांधी के साथ भी बैठे हुए हैं। अगला एक और वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी, माई कंट्री माई लाइफ। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? LK आडवाणी जी की। देखिए LK आडवाणी वही लाल कृष्ण आडवाणी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। LK आडवाणी जी की ऑटोबायोग्राफी, माई कंट्री माई लाइफ। अगर इनसे रिलेटेड कुछ और सवाल आता है तो इनसे पूछता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था, कराची में हुआ था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट ए शूट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री, सॉरी शूट नहीं, ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा जी की है। किसकी? अभिनव बिंद्रा जी की बुक है ए शॉट एट हिस्ट्री, बार बार शूट निकल रहा है, ए शॉट एट हिस्ट्री। इन्होंने क्या किया था? 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल। हॉकी में तो हम लोग बहुत जीते हैं, लेकिन पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसका था? अभिनव बिंद्रा जी का। सेकंड किसका रहा है अभी हाल ही में? नीरज चोपड़ा जी का भाला फेंक में। तो ये किस गेम में जीते थे? तो पिस्टल फायर में जीते थे। तो इसीलिए ए शॉट एट हिस्ट्री नाम से इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, हाँ सीधे दिल से, कपिल देव जी, भारत के पहले वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव जी की है ऑटोबायोग्राफी है। इनका निकनेम एक नाम और है, हरियाणा हरिकेन्स नाम से भी इन्हें जाया जाता है। तो यह इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। किसकी? कपिल देव की। 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो वह उस समय इंडियन टीम के कैप्टन थे। लॉर्ड्स की बालकनी में आप लोगों को इमेज याद होगा। कपिल देव एक बेहतरीन ऑलराउंडर, 435 इनके विकेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। और इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लेइंग इट माई वे, हमारे मास्टर ब्लास्टर यानी कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है कि प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी करके इनकी एक बुक है, जिसमें इन्होंने बताया कि मैं किस तरीके से अपने जीवन में किस खेल के बारे में ही बताया है, अपने खेल जीवन के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर ODI में सबसे ज़्यादा रन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन, ओवरऑल सबसे ज़्यादा रन, ओवरऑल 100 सेंचुरी इनकी ही है। और क्या क्या है, इनकी जो इन्होंने करियर शुरुआत की थी तो इस समय ये बॉलर थे, तो इनके पास 200 प्लस विकेट्स भी हैं। और भी इनके सामने बहुत सारे पहले बल्लेबाज 200 रन बनाने वाले ODI में, ये सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। वनडे में इनके 49 हंड्रेड्स हैं और टेस्ट क्रिकेट में 51 हंड्रेड्स हैं। एक T20I भी इन्होंने इंडिया की तरफ से खेला है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं पूछेगा। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी है? हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी की। इनका निकनेम मास्टर ब्लास्टर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको और अदर इंपॉर्टेंट आत्मकथाओं को मैं एक संक्षिप्त रूप में लाया हूँ। अभी हम लोगों ने आत्मकथा मलयालम में पढ़ी थी, अन्ना चांडी जी की। एक और आत्मकथा पूछी जाती है, हिंदी में पूछी जाती है आत्मकथा इन हिंदी। तो ये है राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब देखिए एस अगेंस्ट द ऑड्स, ये किसकी है? सानिया मिर्जा जी की। सानिया मिर्जा जी अगेन हमारी टेनिस प्लेयर जिन्होंने कई सारे ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हैं। इनकी शादी पाकिस्तानी मूल के क्रिकेट खिलाड़ी
उनसे शोएब मलिक जी से हुई है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, एस अगेंस्ट द ओड्स। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, ये JB कृपलानी जी की ऑटोबायोग्राफी है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये किसकी है, के नटवर सिंह जी की है ऑटोबायोग्राफी। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इनको भी हमने एक स्लाइड में शामिल किया है। ऑल फ्रॉम मेमोरी, BV आचार्य जी की ऑटोबायोग्राफी, ऑल फ्रॉम मेमोरी। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, इंद्र कुमार गुजराल जी की है, ये बेसिकली एक फिल्म डायरेक्टर थे, उनकी यह ऑटोबायोग्राफी थी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। अब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अरुंधति राय, इनको माउंटेन गर्ल भी बोला जाता है। अरुंधति राय की रचना आत्मकथा है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तो हमने टोटल 20 ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में डिस्कशन की। सबका PDF कहाँ पर मिलेगा, सबका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, अभी जाकर के वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी क्लासेस होते हैं सबका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर मिल जाता है। इसका हम पार्ट 2 जल्द लाएंगे। अब कुछ अदर बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सिग्नेचर एजुकेशन वाला।